सर, आज भी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि औरंगजेब ने ऐसा कौन सा काम किया है कि आज भी एमआईएम के कई नेता रास्ते पर उतरते उनके लिए। सही में मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा उसने काम किया है। सहस्रावधि मंदिरों को गिराने वाला, लोगों पे कहर ढाने वाला, बहुत ही जुल्मी इस प्रकार का शासक जो था, क्या वो आदर्श बन सकता है? तो अब हमें तय करना है कि हमारा आदर्श कौन। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है या औरंगजेब हमारा आदर्श है? हम हर दिन कुछ न कुछ नया सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं इतिहास के बारे में, लेकिन हर वक्त हम जो सुनते हैं वो सच नहीं होता। तो उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए मेट्रो मुंबई की टीम पहुंची डोंबिवली में, जहां एक मशहूर इतिहासकार डॉक्टर सचिदानंद शेवड़े से खास मुलाकात करके इतिहास के बारे में खास बातचीत की और इस बातचीत में अनेक सवालों के जवाब पाने की कोशिश की। जैसे औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद क्यों रखा गया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना क्यों जरूरी है, और भी सवाल के जवाब हमने इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश की है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दरअसल हम रोज इतिहास के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम सुनते हैं वो सच नहीं होता। तो उसके पीछे का क्या सच है, तो उसे भी हमें जानना चाहिए। तो उसी को जानने के लिए आज हमारे साथ इतिहास का डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े मौजूद है, जो कि अभी अभी औरंगाबाद का जो नाम है वो संभाजी नगर में चेंज हुआ। तो उसके पीछे का क्या कारण है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेट्रो मुंबई में। नमस्कार। देखिए, अभी अभी औरंगाबाद का जो नाम है वो संभाजी नगर में चेंज हुआ, तो उसके बारे में आपकी क्या राय और क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा इसके बारे में कई लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि औरंगजेब ने उस शहर का नाम औरंगाबाद रखा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब कंधार की मुहिम छिड़ी थी शाहजहां ने, तो वहाँ पे औरंगजेब गया था, लेकिन उसको वहाँ पे यश नहीं मिला। यहाँ आने के बाद शाहजहां ने उसे 1652 या 53 में उसे दक्खन में भेजा। तो दक्खन में भेजते समय ही जो खड़की नाम का गांव था उसका नामकरण शाहजहां ने किया है औरंगाबाद, और उसे भेंट स्वरूप अपने लड़के को सौंपा ताकि उसको भी उत्साह आ जाए, वो भी कुछ करने के लायक बने। इसलिए उसने किया ये नामांतरण, ये खुद औरंगजेब ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। तो औरंगजेब का जो नाम था उसके ऊपर औरंगाबाद नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे का क्या कारण होगा? अब ऐसा है, अपने बेटे को भेंट दे रहा है ना, वो अच्छा, बाप दे रहा है अपने ही बेटे को, ताकि वो अच्छी तरह से लड़े और यश पाके वापस आ जाए दिल्ली में। इसलिए शाहजहां ने नहीं। अब शाहजहां को तब कहाँ मालूम था कि अपना ही बेटा अपने को ही जेल में डालेगा या अपने ही उसके भाइयों को ही मार डालेगा, ये उसको कहाँ मालूम था तब। देखिए, इतिहास में भी कई लोगों को नहीं पता है कि छत्रपति संभाजी का जो देहांत हुआ वो किस तरीके से और क्यों हुआ। अब ऐसा, उसके बारे में मासिर-ए-आलमगीरी साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। उसके 33वें अध्याय में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस प्रकार से कई इस्लामी शहर गांव इस संभाजी ने लूटे, संभाजी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस प्रकार से बोल भी नहीं सकता क्योंकि हम हमेशा छत्रपति संभाजी महाराज ही बोलते हैं उनको, लेकिन वहाँ पे जो है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो दुश्मन ने लिखा हुआ है, लेकिन उसने लिखा है। और मुसलमानों की कत्ल भी किए उसने, कई जनों को उसने बंदीवान भी बनाया। तो ऐसा ये मुशरिक बदकेश जहन्नुम नसीब काफिर संभाजी महाराज के लिए उसने जो शब्द उपयोग में लाए हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसको हम जिंदा कैसे रखें, इसलिए उनको किस प्रकार से हम मारे, इस पे जो विमर्श हुआ उसमें ऐसा तय किया कि उसके राज्य में जो मान्यवर शरिया के जानकार, इस्लामी कानून के जानकार जो थे, उन्होंने ऐसा कहा कि इस हरबी कातिउल तरीक को नर्क में ही भेजना उचित रहेगा, और इसलिए शरिया पे आधारित जो है नियम उसके अनुसार
संभाजी महाराज की हत्या बहुत ही क्रौर्यपूर्ण हत्या है वो, केवल उनकी नहीं तो उनके साथ जो पकड़ा गया था कवि कलश उसकी भी, और उसके बारे में साकी मुस्तैद खान ने ये लिखा है। तो ये अब ऐसा है कि कई लोग आजकल, कई युवा इतिहास में रुचि रख के आगे आ रहे हैं। अब जैसे इस प्रकार के जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि मूलतः वो फारसी में है। तो ऐसी पुस्तकें अब हिंदी में आ रही है। मराठी में महासिर आलमगिरी का अनुवाद किया है रोहित सहस्रबुद्धे ने, बहुत ही अच्छी तरह से किया है। अब ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ना कि भाई उसी के दरबार में जो था साकी मुस्तैद खान, उसने ही लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ऐसे कई युवा हैं जिनको मैं तो सोचता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पे आपने भी लाना चाहिए। ऐसा है, सत्यन वेलणकर जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कौसुब कस्तूरे है, सौरभ वैशंपायन है, गुरुप्रसाद कानिटकर है, रोहित पवार है, विशाल खुड़े है, ऐसे कई शिवराम कारलेकर है, ऐसे कई युवा आजकल ऐसे दिखते हैं कि जो केवल और केवल इतिहास इस पे ही डटे रहते हैं कि आप कागज दिखाओ तो ही बोलो, ऐसा मुंह बोला कोई भी इतिहास मत बताओ, या उपन्यास में क्या आया है वो इतिहास नहीं होता। इतिहास मूल कागज पत्रों से ही हमें मालूम पड़ता है। सर, आज भी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि औरंगजेब ने ऐसा कौन सा काम किया है कि आज भी एमआईएम के कई नेता रास्ते पर उतरते उनके लिए। सही में मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा उसने काम किया है, क्योंकि जिसने अपने भाइयों को मारा, भतीजे को मारा, अपने लड़के को उसने घर निकाला कर दिया। अकबर, संभाजी महाराज के पास ही वो आया था, उनका आश्रित था वो। अब अकबर और औरंगजेब ने एक दूसरे के बारे में ऐसी घटिया भाषा का भी उपयोग किया है ना, वो पत्र भी आज भी है, अपने को मिलते हैं। जैसे शाहजहां और औरंगजेब, वो भी एक दूसरे को किस प्रकार से दूषण देते हैं, वो भी हमें उसमें पढ़ने के लिए मिलता है उन पत्रों में। तो मेरे समझ में नहीं आता, अच्छा दुश्मनों को भी उनके अंग काट काट के या चीर के उनको मारना विभत्स है, क्रौर्य है इसमें। अब ऐसा करने वाला महान कैसे बन जाता है, और जिसके पास काफ़ी कुछ हद तक सत्ता थी, वो अपने लिए टोपियाँ बुनता था। ये तो एक, मुझे तो किंवदंती तो है ही, लेकिन ये एक जोक लगता है, विनोद है ये, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब हमें तय करना है कि हमारा आदर्श कौन। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है या औरंगजेब हमारा आदर्श है। तो वो सहस्रावधि मंदिरों को गिराने वाला, लोगों पे कहर ढाने वाला, बहुत ही जुल्मी इस प्रकार का शासक जो था, क्या वो आदर्श बन सकता है? तो मुझे भी यही प्रश्न चुभता है कि उसके लिए आजकल लोग कैसे रास्ते पे आ सकते हैं, रास्ता रोको भी कैसे कर सकते हैं, या कुछ भी आंदोलन क्यों करते हैं। तो आज इसी से हम सर से बात करते हुए हमने जाना कि ये इतिहास के पीछे का राज क्या और कारण क्या, और सभी के मन में ये जो सवाल है कि क्यों औरंगजेब को अपना मेन या फिर उनको अपना आदर्श माना जाता है। तो उसके ऊपर सभी को ये सवाल या जवाब है। तो आगे भी इसी सवाल या जवाब के ऊपर हम पूरी निष्ठा से इसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए।